इसमें कोई शक नहीं कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने टेरर के खिलाफ जो एक्शन लिया उसमें अलकायदा की कमर टूट गई। 2001 में जो अलकायदा अफगानिस्तान में मजबूत होल्ड रखता था, 2020 में उसे वजूद बचाने के लिए भी जूझना पड़ा। लेकिन तालिबान की वापसी के बाद बाकी टेरर ब्रिगेड बहुत खुश है। जिस तरह पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत है, आशंका जाहिर ये की जा रही है कि अब अफगानिस्तान भी उसी तरह कुख्यात हो जाएगा। आईएसआई चीफ फैज हमीद का काबुल दौरा भी यही कहानी कहता है। टेरर वर्ल्ड में अफगानिस्तान का भविष्य तलाशती टेली सीरीज का ये एपिसोड देखिए, आतंकिस्तान बिगिनिंग ऑफ बारबैरिक रूल। 20 जुलाई 2017, हेलमंद, अफगानिस्तान। दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद में एक गाड़ी लश्करगाह के उत्तर में तेजी से बढ़ रही थी। कुछ किलोमीटर दौड़ने के बाद गाड़ी गेरेश के इलाके में मुड़ गई। गेरेश में अफगानिस्तान का मिलिट्री बेस था। गेरेश के सैन्य ठिकाने की चेक पॉइंट को तोड़ते हुए गाड़ी मेन कंपाउंड की तरफ बढ़ी और फिर एक तेज धमाका हुआ। ये धमाका गाड़ी में भरे बारूद का था। अफगान आर्मी पर यह फिदाइन हमला था जिसे 23 साल के आतंकी अब्दुल रहमान उर्फ हाफिज खालिद ने अंजाम दिया था। वही अब्दुल रहमान जिसका वालिद उस वक्त तालिबान का चीफ था, यानी मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा। उस वक्त तालिबान पर सुप्रीम पावर के लिए हैबतुल्लाह अखुंदजादा के सामने सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब के बीच जबरदस्त मतभेद थे। तालिबान चीफ के लिए दोनों को अखुंदजादा से ज्यादा काबिल माना जाता था, लेकिन एक्स चीफ अख्तर मंसूर ने तालिबान का अगला सरगना अखुंदजादा को चुना था। 21 मई 2016 को अमेरिकी एयर स्ट्राइक में अख्तर मंसूर मारा गया और अखुंदजादा तालिबान का चीफ बना। अखुंदजादा के खिलाफ तालिबान में ही बगावत छिड़ चुकी थी, लेकिन गेरेश में अफगान मिलिट्री बेस पर फिदाइन अटैक के बाद सारी बगावत दफन हो गई। अखुंदजादा तालिबान का पहला ऐसा सुप्रीम लीडर बना जिसके बेटे ने फिदाइन अटैक किया था। जो तालिबान सुसाइड अटैक को प्रमोट नहीं करता था, वहां अपने बेटे से आत्मघाती हमला करवाकर अखुंदजादा ने टेरर वर्ल्ड में अपना कद बढ़ा लिया। अखुंदजादा ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि जिहाद के नाम पर वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। अब तक जिस अखुंदजादा की सिर्फ 3 तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, जिस अखुंदजादा के मारे जाने का दावा किया जाता है, आज वही अखुंदजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनने की रेस में सबसे आगे है। और जो भी अड़चन है उसे दूर करने के लिए पाकिस्तान पूरी ताकत से जुट गया है। आज तालिबान के पास काबुल की सत्ता है, लेकिन पाकिस्तान से नजदीकी ने तालिबान को नया पाकिस्तान बना दिया। जो तालिबान अफगानिस्तान से बाहर अपने वजूद को लेकर फिक्रमंद था, वो अब इस्लाम और मुसलमान के नाम पर इतना गुमराह हो गया कि कश्मीर पर वादा खिलाफी कर बैठा। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए तालिबान की प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी साजिश में नहीं होगा। कश्मीर को लेकर आप अपनी पॉलिसी क्या है वो स्पष्ट करेंगे सुहेल शाहीन? मैंने आपको बताया कि हम किसको इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। लेकिन विदेशी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सुहेल शाहीन के सुर पाकिस्तानी हो गए। कहा कि तालिबान के पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का भी अधिकार है। तालिबान का कश्मीर विवाद में कूदने का मतलब है उस पर पाकिस्तानी रंग चढ़ चुका है। नई सरकार बनने से पहले आईएसआई चीफ फैज हमीद का काबुल पहुंचना यूं ही नहीं है। वही हमीद जिसने तालिबान को काबुल के कोर तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉप लेवल के तालिबानियों के साथ फैज हमीद की ये तस्वीर 20 साल के खून खराबे का कबूलनामा है। अमेरिकी सैनिक जब अफगानिस्तान छोड़ने लगे तब फैज हमीद और ज्यादा एक्टिव हो गया। जून महीने में जब अफगान आर्मी के खिलाफ तालिबान बैकफुट पर था, तब आईएसआई चीफ ने तालिबान की मदद के लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 8000 आतंकियों को पठान लैंड भेजा था। अब यही आतंकी तालिबान को जंग जिताकर कश्मीर की तरफ कूच कर गए। खुफिया एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले हैं कि पीओके में मुजफ्फराबाद के नजदीक चेलाबंदी इलाके में अफगानिस्तान से लौटे आतंकियों की मूवमेंट ट्रेस हुई। बोई, मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, लाकाए गैर, शेरपाई, देवलीन, खालिद बिन वालिद, गरही और दुपट्टा, इन्हीं इलाकों में टेरर के वो 10 कैंप चल रहे हैं जहां तालिबान की मदद करने वाले आतंकियों का डेरा है।
ये कंधार और स्पिन बोल्डक के रास्ते पीओके पहुंचे। पाकिस्तान के सब्जबाग में फंसकर तालिबान टेरर ट्रेड का हिस्सेदार बन रहा है। अब जिहाद की पाकिस्तानी भट्टी में ब्रेन वॉश किए गए अफगानी झोंके जाएं। इमरान पाकिस्तान को तो नया पाकिस्तान नहीं बना पाए, लेकिन उनके कार्यकाल में उनके पड़ोस में ही एक नया पाकिस्तान जरूर तैयार हो रहा है। शायद इमरान खान सरकार की यही एक इकलौती उपलब्धि है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।